संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है पाली लोकसभा क्षेत्र में। पाली की अगर बात करें, पाली के ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो पाली का नाम पाली जो रखा गया उसके पीछे कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इस शहर को बसाया था और उसी के चलते इस शहर का नाम पाली हुआ। इस शहर की बात की जाए तो सूती कपड़ों का बड़ा उद्योग यहाँ पर है। उम्मेद मिल्स है जो आज़ादी से पहले यहाँ पर स्थापित हुई थी। मारवाड़ के दिल की धड़कन कह सकते हैं पाली को। पाली के अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो 1952 में सबसे पहले जनरल अजीत सिंह यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीती। हरीशचंद्र माथुर यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद जसवंत राज मेहता कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में यहाँ पर जनता पार्टी का खाता खुला और अमृत नाहटा यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1984 में यहाँ से मूलचंद डागा चुनाव जीते। मूलचंद डागा 2 बार यहाँ से चुनाव जीते। 88 में शंकरलाल शर्मा, एक उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, तब शंकरलाल शर्मा यहाँ से चुने गए। उसके बाद 89 में गुमानमल लोढ़ा यहाँ से चुनाव जीते। जस्टिस थे गुमानमल लोढ़ा और पाली में बड़े सक्रिय उस समय गुमानमल लोढ़ा थे। गुमानमल लोढ़ा यहाँ से 3 बार सांसद चुने गए। उसके बाद मीठालाल जैन 1998 में वापस चुने गए। कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की और मीठालाल मेहता यहाँ पर जीते। उसके बाद 2 बार पुष्प जैन यहाँ से चुनाव जीते। पिछला चुनाव यहाँ से बद्रीराम जाखड़ चुनाव जीते। पुष्प जैन को उन्होंने चुनाव में हराया। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो गणित पिछले चुनावों की थी वो बद्रीराम जाखड़ ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की एक हवा थी, तब बद्रीराम जाखड़ यहाँ से जीते थे। इस बार की अगर बात की जाए तो जो 8 विधानसभाएं आती हैं इस लोकसभा में, उन 8 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है ये सीट। इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है अपनी इस सीट को, क्योंकि वो लगातार यहाँ से 2-3 चुनाव पहले जीतती आई थी। इस सीट पर अपना वापस से प्रभुत्व जमाना। फैसला क्या होगा ये जनता से मिलेंगे, संसद की पंचायत में नेताओं को बुलाएंगे, तोलेंगे उनके वादों को, तब देखेंगे क्या आखिर कहना चाहती है पाली की धड़कन। आइए चलते हैं पाली के सफर पर। पाली में हम हमारे संवाददाता जो श्याम चौधरी हैं उनके पास आ गए हैं। श्याम से हमने कहा कि हम जानना चाहते हैं पाली की राजनीतिक जो इतिहास है उसको भी और साथ ही यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को। तो श्याम ने हमको सबसे पहले बुलाया इस जगह पे। इस जगह को कहते हैं गुलाब हलवा वाला। अब क्या है ये गुलाब हलवा वाला और यहाँ पर क्यों बुलाया है श्याम आपने? जी, ये पाली का सबसे फेमस गुलाब हलवा है जो 1975 में गुलाबपुरी जी ने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया है, जो पश्चिमी राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में इस हलवे का नाम प्रसिद्ध है। और यहाँ से निकलने वाला लोग इस हलवा का टेस्ट लिए बगैर नहीं निकलते हैं। हाँ, सुना मैंने भी बहुत है कि पाली जब आप आते हैं तो गुलाब हलवे वाला आना लोग कहते हैं कि बड़ा ज़रूरी है। जी, गुलाब हलवा का कुछ टेस्ट ही ऐसा ही है कि मतलब एक छोटी सी दुकान 1975 में जो शुरू की थी गुलाबपुरी जी ने, उसको लेकर उन्होंने जो टेस्ट और जो इसकी गुणवत्ता को ध्यान रखा, उसी की वजह से लोग आज भी इस दुकान का टेस्ट लेने नहीं भूलते हैं। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें हैं। हमने इस हलवे को देखा यहाँ पर। मनीष जी, एक चीज़ बताइए, इसमें ना तो गुलाब जैसा कुछ है और ना इसमें हलवे जैसा कुछ है, ये क्या है? मतलब थोड़ा सा। ये दूध से बना हुआ है, दूध और शक्कर से। इसको जो बनाने वाले इनके जो आविष्कारक है उनके नाम से है ये गुलाब हलवा। उनका नाम गुलाबपुरी जी था, तो वो अपने नाम से इस प्रोडक्ट को फेमस किया। तो ऐसा है, अब जो दूसरे भी बेचते हैं वो भी गुलाब हलवे नाम से ही बेचते हैं? नहीं, गुलाब हलवा कोई नहीं लगा सकता। लाल गुलाब भी लगाते हैं और कोई लगाते हैं, लेकिन गुलाब हलवा और ये जो है ना गुलाब, ये गुलाब छाप, ये इनका जो है रजिस्टर्ड है। इसमें इस नाम से और कोई नहीं बेच सकता है। तो बड़ी मिठास बेचते हैं आप लोग। चलिए, बड़े मुस्कुरा दिए। अच्छा, ये पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, पाली में क्या हलवे की जो मिठास है इसके साथ साथ अब राजनीति की नमकीन भी शुरू हो गई क्या? देखो, वो तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। मतलब अब चुनाव आने वाले हैं तो राजनीतिक चर्चाएं लोग यहाँ हलवा लेते लेते करते हैं। हाँ, करते रहते हैं चर्चा, तो क्यों नहीं करते। राजनीतिक चर्चा हर जगह चलती रहती है वो तो। ओम जी, क्या अब क्या लग रहा है पाली में इस बार माहौल क्या लग रहा है? चुनाव होने वाले हैं, लोग राजनीतिक चर्चा करने लग गए।
मोदी के लिए, पीएम मोदी। अच्छा, यहाँ पर सांसद भी हैं, सांसद के कार्यकाल को कैसा? नहीं, सांसद का कार्यकाल जो कांग्रेस से है वो तो उनका हल्का रहा। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सांसद का कार्यकाल जो अपेक्षा लोगों की थी उससे कम रहा। अब पिछली बार जो उनकी जीत का कारण रहा शाम, वो बड़ा कारण क्या रहा, क्या फैक्टर रहा आखिर? जी, लोगों को ये सोच थी कि किसान आदमी है, किसानों का भला सोचेगा, उसको लेकर उन्होंने एक तरफा वोटिंग की थी, लेकिन वो उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला था। किसानों की सबसे बड़ी यहाँ समस्या थी पॉल्यूशन को लेकर थी, वो भी सॉल्व नहीं हुई थी। एकमात्र उनकी उपलब्धि के नाम पे गिनाई जा सकती है, सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो है रेल। अब क्या पिछला चुनाव जो हुआ, क्या वो चुनाव जाति पर भी कहीं ना कहीं बिखर गया था वो चुनाव? उसका भी सबसे बड़ा वजूद रहा था कि इस पाली लोकसभा सीट में बिल्लाड़ा, ओसिया और भोपालगढ़ 3 विधानसभा क्षेत्र को शामिल किया गया था। वो तीनों जाट बहुल्य क्षेत्र की विधानसभाएं थी और अधिकतर जाट वोटिंग के कारण से भी उस बार और नए। आपको रोकता हुआ इनसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या खा रहे हो? मावे कचौरी सर। बड़ा मतलब पूरे क्या ये जोधपुर पाली यहाँ क्या मावे की कचौरी बड़ी फेमस है? सर फेमस है सर, खाने में टेस्टी है और कोई लाजवाब चीज़ है। अच्छा, जितनी लाजवाब ये कचौरी है उतना लाजवाब क्या आपको इतना मज़ा जितना खा के आ रहा है आपके चेहरे से लग रहा है? क्या वोट डाल के आते हो कभी, जब तभी भी इतना मज़ा आता है? वोट डालने में इतना मज़ा नहीं आता सर, वोट देने से महंगाई बढ़ती है, हमारा वोट फालतू जाता है सर। अच्छा, ये जो कचौरी खा रहे हो ये भी अब महंगी हो गई क्या? नहीं, ये तो वही भाव चल रही है सर। अच्छा, ये कम भाव दे रहे हैं यहाँ पर इस दुकान पे, क्यों? क्या लगता है महंगाई मुद्दा है देश में, चुनाव में महंगाई मुद्दा बनेगा? हाँ, महंगाई मुद्दा बनेगा सर। ऐसा है कि नेताओं पे भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि नेता ही देश चला रहे हैं। अब आने वाला समय योग्य नेता का आ रहा है। चलिए, ये जो हलवा है यहाँ पर जैसे गुलाब हलवे की हम बात कर रहे थे, हलवे जैसा तो नहीं है, थोड़ा सा टाइट है, दूध से बना हुआ है और स्वाद इसका बहुत उम्दा स्वाद इसका है। यहाँ पर जो हम अभी कचौरी खा रहे थे उनसे शाम हमने बात की, लोग विश्वास नहीं कर पाते अपने जनप्रतिनिधियों पर। उसका रीजन है लोग बड़ी उम्मीद के साथ मतदान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मतदान करते हैं लेकिन वो रिजल्ट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ी ये परेशानी आ रही है। लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद पाली के लोकसभा, पिछली बार लोकसभा सदस्यों को चुनते समय ये उम्मीद थी कि यहाँ के क्षेत्र लोगों को रोजगार के साथ पॉल्यूशन की पाली में सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान होगा, लेकिन इस समस्या पर कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने से हिचकिचाता है। उसकी वजह से भी सबसे बड़ा कारण है कि इनकी कोई समस्या पुरजोर तरीके से न तो संसद में उठा रहे हैं, न उसकी कोई इनकी वकालत कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि पाली में एक नई वोटर है, बिल्कुल यूथ है, इनसे बात करते हैं। क्या खाने आए हो? मावे की कचौरी। क्या बहुत यहाँ की टेस्टी होती है मावे की कचौरी? या बहुत अच्छा, टेस्टी होती है। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, आपने विधानसभा चुनाव में वोट दिया? पहली बार दिया था, अभी पिछली बार वोट दिया था। कौन है देश में, मैं बात करूँ ईमानदार कौन है? अगर सब महंगाई कम कोई नहीं करता तो फिर ईमानदार कौन है? मुझे तो नहीं लगता कोई ईमानदार है। सारे राजनेता भ्रष्ट हैं। और अरविंद केजरीवाल वो तो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। कहने में तो सभी कहते हैं। उनको जानते हो आप, नाम सुना है? हाँ, अच्छा, सभी कहते हैं, होते थोड़ी है। अच्छा, वोट डालने से पहले क्या सोचोगे, किसको वोट देना है, और क्यों देना है? जो सही में वास्तव में ईमानदार होगा उसी को वोट मिलेगा। चलिए, जो ईमानदार होगा, इनके लिए बड़ा मुद्दा ईमानदारी है कि जो ईमानदार होगा उसको ये वोट देंगे। पाली में गुलाब हलवे के साथ कुछ देर गुलाब हलवा खाना भी जरूरी है यहाँ का, उसके साथ हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।